वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 8। परमेश्वर अपनी योजना को किस प्रकार पूर्ण करते हैं? उत्तर: परमेश्वर अपनी योजना को सृष्टि के कार्य और अपने प्रावधान के माध्यम से पूर्ण करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस दुनिया की सारी डिटेल भली भांति जानते हैं। प्रभु इस दुनिया की सारी जानकारी रखते हैं। प्रभु से छिपा हुआ कुछ भी नहीं। प्रभु ने इस दुनिया की शुरुआत और अंत तय करके रखा है। परमेश्वर अपने काम को इस दुनिया में तालीम देते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो परमेश्वर के इस कार्य का संक्षिप्त स्वरूप दो महत्वपूर्ण बातों से समझेंगे। पहली बात है सृष्टि का कार्य और दूसरी बात है परमेश्वर के प्रावधान का कार्य, या परमेश्वर के कार्य को हम तीन मूलभूत पहलू के द्वारा भी सीख सकते हैं। इंग्लिश में 3 बुक्स ऑफ गॉड: क्रिएशन, निर्मिति या सृष्टि; प्रोविडेंस, परमेश्वर का प्रावधान; रिडेम्पशन, उद्धार या छुटकारा। परंतु कैटेकिज्म हमें दो ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में सिखाती है: क्रिएशन, सृष्टि या निर्मिति; प्रोविडेंस, प्रावधान या प्रबंधन। पहली बात देखते हैं। सृष्टि के कार्य में परमेश्वर ने जो काम किया वह विदाउट मीन्स है, बिना साधन के। यह ऐसा नहीं है कि सृष्टि का कुछ हिस्सा पहले से बना हुआ था। सृष्टि यह पहले से ही कुछ हद तक बनी हुई थी, फिर जाकर परमेश्वर ने उसे ढंग से बनाया या कुछ कलाकारी की। नहीं, बाइबिल यह नहीं सिखाती। बाइबिल हमें यह सिखाती है कि सृष्टि का कार्य एक्स निहलो, आउट ऑफ नथिंग है। प्रभु ने अपने शब्दों के द्वारा ही दुनिया बनाई है। प्रभु ने किसी साधन का, माध्यम का उपयोग नहीं किया, या दुनिया बनाने के लिए प्रभु को किसी ने मदद नहीं की। प्रभु ने किसी की सहायता नहीं ली। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रभु के प्रावधान के बारे में। प्रभु के प्रावधान में प्रभु अपनी योजनाओं को माध्यम के जरिए पूर्ण करते हैं, विथ मीन। यह समझ लीजिए, सृष्टि का काम विदाउट मीन, बिना साधन के; प्रभु के प्रावधान का काम विथ मीन, माध्यम के जरिए। अब माध्यम का मतलब क्या है? प्रभु इस दुनिया में जो बातें करते हैं, जिन घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन घटनाओं को पूरी करने के लिए प्रभु तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जरियों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम विश्वासियों को चर्च जाना है तो हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हम कुछ जरियों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कार का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, शायद हम हमारे पैरों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यह कुछ तरीके हैं, यह कुछ जरिया है हमारे डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने कार्य को अंजाम देने के लिए कुछ जरिए इस्तेमाल करता है, तरीकों का इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातें ठहराई हुई है। प्रभु अपने दुनिया के साथ जो उसने खुद बनाई है, क्या कर रहा है, उसे भली भांति पता है, बहुत अच्छी रीति से पता है। सारी डिटेल प्रभु के कंट्रोल में है। एक संदर्भ पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 27 और 28। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए
कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और इच्छा से ठहराया हुआ था वही करे। ध्यान दीजिए, जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और इच्छा से ठहराया हुआ था वही करे। क्रूस, यीशु का क्रूस, यह कोई दुर्घटना नहीं है, संयोग नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। अरे पिता को तो यह करना ही नहीं था। अरे पिता की इच्छा ही नहीं थी कि यीशु मरे। पर रोमियो ने और यहूदियों ने मिलकर कुछ बढ़िया प्लान बनाया जो प्रभु से अच्छा था, और वह काम कर गया। और प्रभु का प्लान तो फेल हो गया। प्रभु की इच्छा ही नहीं थी कि यीशु मरे, परंतु रोमियो और यहूदियों के प्लान के वजह से यीशु को मरना पड़ा। नहीं, बाइबल यह नहीं सिखाती। पिता ने यीशु का क्रूस उत्पत्ति से पहले, दुनिया की उत्पत्ति से पहले ही ठहराया हुआ था, और उसने अपने ठहराए हुए काम को अंजाम दिया। प्रभु ने जो योजना बनाई उसे उसने पूरा किया। प्रभु के प्रावधान में दो पहलू हैं, सामान्य प्रावधान और विशेष प्रावधान। सामान्य प्रावधान में वह बातें आती है जो दिन प्रतिदिन इंसान के जीवन में होते रहती है और होते रहेगी। और विशेष प्रावधान में पापी मनुष्य का उद्धार, प्रभु के लोगों का पापों से छुटकारा, रिडेम्पशन। अब आइए, एक व्यक्ति का उद्धार, पापों से छुटकारा कैसे होता है, प्रावधान का काम कैसे काम करता है, वह सीखते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से समझाती है कि प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु अपनी योजनाओं को पूर्ण रीति से पूरी करते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि एक पापी का उद्धार उसके कर्म के वजह से नहीं होता। किसी के कर्म किसी को उद्धार नहीं देते, नजात नहीं देते, प्रभु से नहीं मिला सकते। हमारे कर्म अगर हमें कुछ दे सकते हैं, वह है मौत, हमेशा की मौत। उद्धार तो सिर्फ प्रभु के काम से होता है, यीशु के काम से, जो उसने हमारे लिए क्रूस पर किया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सभा में अपने दोनों हाथ खड़े किए थे, तब जाके मेरा उद्धार हुआ। मैंने तो 40 दिन के उपवास किए थे भाई, तब जाके मेरा उद्धार हुआ। अरे मेरे नानी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, तब जाके मेरा उद्धार हुआ। अरे रेवरेंड ने खुद मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना की, तब जाके मेरा उद्धार हुआ। यह गलत शिक्षा है। उद्धार केवल प्रभु की ओर से है, किसी भी काम के वजह से नहीं, कभी भी नहीं। उद्धार परमेश्वर की ठहराई हुई योजना का भाग है, प्रभु का विशेष प्रावधान है, यीशु मसीह में हमारे लिए किया हुआ उसका प्रबंधन है, जो उसी की ओर से होता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यीशु मसीहा का मृत्यु यह पिता ने की हुई कोई नई सोच नहीं है कि चलो शायद कोई उद्धार पाले, चलो शायद कोई पापी बच जाए, यीशु मसीह का क्रूस बनाते हैं। नहीं, बल्कि यीशु मसीह अपनी पूर्ण इच्छा से अपने चुने हुए भेड़ों के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ भली भांति पता है। सिर्फ पापों की क्षमा के लिए नहीं, बल्कि हमें पिता के क्रोध से बचाने के लिए। तो उद्धार का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप पापों की क्षमा पाते हो, बल्कि यह भी कि आपको पिता के भयंकर क्रोध से बचाया जाता है, और यह भी कि आपको आपके उद्धार की, आपकी नजात की
एश्योरेंस भी दी जाती है और प्रभु में आपका उद्धार सुरक्षित है। अब प्रश्न यह है कि क्या कोई प्रभु की योजना को बिगाड़ सकता है? अगर प्रभु ने योजना बनाई है तो क्या कोई प्रभु की योजना को बिगाड़ सकता है, परास्त कर सकता है, असफल कर सकता है? क्या प्रभु निराश हो सकते हैं यह सोचकर कि मेरा काम ही नहीं बना भाई, मैंने तो योजना ए बनाई थी, अभी तो बी बनानी पड़ेगी, मेरा तो काम ही नहीं बना, योजना विफल हो गई? नहीं, प्रभु के बारे में यह गलत है। प्रभु ने जो पहले से ठहराया वह पूर्ण रीति से प्रभु पूरा करेगा। तो हम मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ा साहस है कि प्रभु अपनी योजनाओं को सृष्टि और अपने प्रावधान के कार्यों से पूर्ण करते हैं। हम यीशु मसीह में पूर्ण रीति से सुरक्षित है। इस सृष्टि में और मनुष्य के इतिहास में प्रभु अपनी परिपूर्ण योजनाएं पूर्ण करते हैं। आमीन।